नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सीआरपीएफ एससीएम भर्ती 2023 को लेकर है। देखिए, सीआरपीएफ एससीएम रिजल्ट आउट होने के लिए बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, टाइपिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में भी बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनके अगर मार्क्स कम हैं तो वो इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आखिरकार टाइपिंग की हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, ताकि वो टाइपिंग की अच्छे से तैयारी कर सकें। और जिनके टाइपिंग के लिए वो सोच रहे हैं कि एलिजिबल हैं, तो वो सोच रहे हैं कि फाइनल में हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी उनके अंदर डाउट है। तो इस वीडियो के अंतर्गत ये दोनों डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, नई भर्ती 129,000 मतलब 1.29 लाख वैकेंसी आ रही हैं। और ये दोस्तों 5 अप्रैल को विज्ञापन जारी हुआ है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि 129,000 वैकेंसी जो आने वाली हैं और किस महीने से लगभग फॉर्म भरे जाने लगेंगे, इस वीडियो में ये भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों नई भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं जो निकली है। सच है या झूठ है, तो ये एकदम सच है। विज्ञापन 5 अप्रैल को जारी हुआ था। ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ ने खुद जारी किया, 5 अप्रैल को विज्ञापन जारी हुआ। चलिए इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि आखिरकार देखिए, सीआरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2023 की बात करते हैं तो जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो मेल्स की कितनी है, मेल्स की कितनी है, मेल्स की इतनी है। कितनी है आपको मैं बता रहा हूँ कितनी है। मेल्स की 1,25,262, 1,25,262 किसकी है, मेल की यानी कि पुरुषों की है। और फीमेल की अगर हम बात करें 4,467, 4,467 ये फीमेल वालों की हैं। अगर हम टोटल बात करते हैं तो कितनी हो जाती हैं, 1,29,929, यानी कि टोटल वैकेंसी सीआरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2023 में निकलने वाली है। अब बात आती है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि हम भर सकते हैं फॉर्म। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, सीआरपीएफ कांस्टेबल में आयु की छूट की बात कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर भी डाउट में है कि आखिरकार एज कितनी ली जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ में एज छूट की बात कर लेते हैं, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट मिल रही है इसमें। ठीक है दोस्तों। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिल रही है। और पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच, जब अग्निवीर स्टार्ट हुआ था, जो पहला बैच था, उसके लिए 5 वर्ष की यानी कि 5 साल की छूट मिल रही है। और पूर्व अग्निवीर की 3 वर्ष की छूट मिल रही है। तो ये हुई आयु में छूट। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका वेतन कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि आखिरकार 12th लिया जाता है या मैट्रिक से लिया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 18 से 23 साल, और जो छूट मिल रही उसे हटाकर मैक्सिमम 18 से 23 साल होनी चाहिए। ठीक है। और चयन प्रक्रिया की बात करते हो तो फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा होगी। अब बात आती है वेतन की, तो वेतन 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक इसका वेतन होता है। ठीक है, वेतन इसका स्टार्टिंग में जो होता है कितना होता है, 21,700, और लास्ट तक जो होता है 69,100 रुपये तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये होगी वेतन की। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो 2022 की वैकेंसी है उसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, टाइपिंग की कट ऑफ, और सबसे बड़ी बात रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में हम चलिए आपको बताते हैं। देखिए, कट ऑफ कितनी जाएगी स्किल टेस्ट के लिए, मतलब सीबीटी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, जितनी हम बता रहे हैं, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अभी भी आप टाइपिंग की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टाइम के कट ऑफ के लिए, और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस करके हम बताने वाले हैं, तो इतनी ही आपको देखने को जरूर मिलेगी। और कुछ बच्चे कहेंगे कि ज़्यादा जाएगी, तो दोस्तों अभी आपने एसएससी जीडी में देखा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन गई ना। तो ये नहीं होता है कि आपके आपके मार्क्स क्वेश्चन गलत है तो कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए हम बताते हैं आपको, यूआर कैटेगरी वाले अगर आप हैं तो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम आपको बता दें, 50 से 52 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो टाइपिंग के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, 1-2 मार्क्स होने चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 से तो आपके एक भी मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे इतनी नहीं जाएगी, तो दोस्तों आप देख लेना कि कितनी जाएगी। इससे ज़्यादा, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर ओबीसी की बात करते हैं, फाइनल फाइनल ज़्यादा नहीं जाएगी, फाइनल भी बताने वाले हूँ कितनी जाएगी। कितने मार्क्स अधिक हो तो फाइनल तक आप पहुँच सकते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी वालों की अगर हम बात करें तो अगर आप उनके 48 मार्क्स हैं तो ये एकदम सेव हैं। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 47 ऑलमोस्ट होने चाहिए, इतने मार्क्स 100% होने चाहिए, तभी आप सीबीटी के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप
हो सकता है, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 मार्क्स का तो सभी की कट ऑफ में अंतर देखने को मिलता है। तो 1-2 मार्क्स का कोई भी कम काम नहीं कि अगर आपके 1-2 मार्क्स ज़्यादा जा सकता है, 1-2 कम जा सकती है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। लेकिन अप्रॉक्स अगर आपके लगभग इतने मार्क्स हैं तो आप एकदम टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर एससी कैटेगरी वालों की बात करें तो अगर 45 है मार्क्स तो ये एकदम एलिजिबल हैं, और इनके लगभग लगभग 40 मार्क्स हों तो ये एकदम सेम है। और आप लोग टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीआरपीएफ नई भर्ती की न्यू अपडेट पाने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए हम अब आपको बताते हैं कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, मैंने यूआर कैटेगरी वालों की कितनी बताई है, 50 से 52। तो आखिरकार फाइनल कितनी जा सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आप फाइनल तक जाना चाहते हैं, मतलब सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके अप्रोक्स कितने मार्क्स होने चाहिए? आपके अप्रोक्स 65 से लेकर 68 मार्क्स तक होने चाहिए, ठीक है। 65 से लेकर 68 तक होने चाहिए। इससे तो बिल्कुल भी कम मार्क्स एक भी नहीं होना चाहिए, वरना आप क्या जो अब की बार सिलेक्शन है वो दुविधा में पड़ सकता है, ठीक है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी जा सकती है। आप लोग कहेंगे बहुत हाई जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे मैंने 65 68 बताया, तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं यूआर वालों की इतनी जाएगी, तो भाई इतनी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आपकी इतनी मार्क्स कम है तो आप अपना सिलेक्शन अब की बार नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके इतने मार्क्स तो 100% होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस 63। ऑलमोस्ट इनमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 1-2 मार्क्स का तो हर वैकेंसी में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी ओबीसी और यूआर वालों में भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट में क्या हुआ है, जो यूआर वाली की गई है, यूआर कैटेगरी वालों की, वो भी ओबीसी कैटेगरी वालों की गई, मतलब एक भी मार्क्स का अंतर देखने को नहीं मिला। तो हम बात कर लेते हैं इसमें, लेकिन सीआरपीएफ में देखने को जरूर मिलेगा, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में शायद एक ही मार्क्स का अंतर देखने को मिले। तो आपके अगर 63 मार्क्स हैं तो आप एकदम सेव हैं। अगर हम वही बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी वालों की, तो 60 मार्क्स 100% होने चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी वालों की, 55 से 57 मार्क्स अगर हैं तो ये एकदम सेफ हैं, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सीआरपीएफ में फाइनल कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करनी होगी, टाइपिंग क्वालिफाई करना होगा, तभी तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आखिरकार आपको फ़ायदा होगा या नहीं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदे के साथ हमेशा घाटा भी होता है। कभी कभी किसी के मार्क्स 5 बढ़ जाते हैं तो किसी के 5 मार्क्स घट जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन दोनों में होता है, मतलब घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, मतलब बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कितना नॉर्मलाइजेशन अधिक से अधिक हो सकता है, तो 5 से 8 तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है सीआरपीएफ, एससीएम और एसआई में, ठीक है। इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चों के 2 से 3 मार्क्स भी जरूर बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं कि, और हाँ, घटने का भी क्रम 5-6 से हो सकता है। किसी के अगर ज़्यादा इजी शिफ्ट है तो उसके घट भी सकते हैं, और हाई शिफ्ट है तो इतने तक बढ़ सकते हैं। अगर थोड़ी हाई है, मतलब नॉर्मल अगर हम बात कर सकते हैं, तो 2 से 3 मार्क्स का तो अंतर नॉर्मलाइजेशन में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आप सबसे बड़ी बात बताते हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, सीआरपीएफ एससीएम रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, अब जब मार्च चल रहा था तो सब कह रहे थे कि मार्च के लास्ट तक आ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें कि रिजल्ट जो है वो आपको 20 अप्रैल से पहले 100% देखने को मिल जाएगा। अब 20 अप्रैल से पहले किसी भी दिन देखने को मिल जाएगा, ये तो आपको सीआरपीएफ नहीं बताएगी कि इस दिन जारी होगा, वो जारी कर देगी, ठीक है। लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे किस दिन जारी हो जाएगा। जिस दिन जारी हो जाएगा सबसे पहले अपडेट हम ही आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच किया होगा, आशा करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।